आपने ये कहावत तो सुनी होगी, विथ ग्रेट पावर कम एट ग्रेट रिस्क। और इधर ही यहाँ पे अप्लाई होता है। मींस अगर आपको पावर का बूस्ट चाहिए विथ डीमन स्लेयर मार्क, डीमन को स्लेयर करने के लिए, तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस और उसके कुछ बैकस्लैश देखने को मिलेंगे जो एक टाइम पर वो डीमन स्लेयर की जिंदगी तक ले सकता है। तो इस वीडियो में हमारे पास बहुत सारी, लिटरली बहुत सारी डिटेल है डिस्कस करने के लिए। तो क्यों ना शुरू से बात करते हैं। तो मेरा नाम है विशाल, आपको स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल सुपर हीरो एरा। आज हम बात करने जा जितने भी डीमन स्लेयर एंटायर हिस्ट्री के अंदर जो भी कैरेक्टर के पास डीमन स्लेयर मार्क अवेक हुआ है या अवेक होने वाला है, उन सब की इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो बिना लव हाशिरा को लव बाइट दिए हुए और बिना किसी के भी मुंह पे तेजाब फेंके हुए चलिए वीडियो शुरू करते हैं। डीमन स्लेयर की इंटायर हिस्ट्री में जो अंडररेटेड पावर है वो और कोई नहीं, हमारा डीमन स्लेयर मार्क है। अगर आपको सिर्फ ये लगता है कि डीमन स्लेयर मार्क अभी हमारे पास टांजीरो पे है और पहले पास्ट में यूचिरी ने यूज करा था, ये बिल्कुल ही गलत है। डीमन स्लेयर मार्क जो स्पेसिफिकली बनाया गया है डीमन को स्लेयर करने के लिए, वो मार्क हमें अपर वन डीमन के फेस पे देखने को मिलता है। और उसी के साथ डीमन स्लेयर के नए एपिसोड के अंदर हमें मिचिरी के फेस में भी डीमन स्लेयर मार्क देखने को मिल रहा था। और अगर आपको लग रहा है कि डीमन स्लेयर मार्क इतनी ही लोगों के अंदर लिमिटेड है, तो अभी तो स्टार्टिंग है लोगों की लिस्ट की। जो डीमन स्लेयर मार्क है वो एक मिस्ट्री है एंटायर डीमन स्लेयर हिस्ट्री के अंदर, जो अवेक होता है इन अ स्पेसिफिक कंडीशन। कोई भी डीमन स्लेयर लाइफ थ्रेटनिंग फिजिकल कंडीशन को सर्वाइव करता है तो वो अवेक हो सकता है। फर्स्ट कंडीशन यहाँ पे मीट होती है। और जो सेकंड कंडीशन है, आपकी हार्ट रेट की जो बीट होगी वो 200 प्लस पर मिनट से होनी चाहिए। अगर बात करें एवरेज ह्यूमन की कितनी होती है, तो 100 के आसपास झूलती रहती है। और जो तीसरी कंडीशन है, जो आपका बॉडी टेम्परेचर होगा वो 102 फ़ारेनहाइट प्लस होना चाहिए। और साले यहाँ पे अगर 99 हो जाए तो हम मिस्टर पकड़ लेते हैं। अगर हम डीमन स्लेयर मार्क के बारे में बात करें तो डीमन स्लेयर मार्क परमानेंट मार्क नहीं है, वो टेम्परेरी मार्क है। और डीमन स्लेयर मार्क हमें बॉडी के अंदर फेस पे देखने को मिल सकता है या इवन ऐसी जगह पे देखने को मिल सकता है बॉडी के अंदर जो आपका एरिया विजिबल हो। विथ डिफरेंट ब्रीडिंग स्टाइल के साथ आपको डिफरेंट पैटर्न का डीमन स्लेयर मार्क देखने को मिल सकता है। और जैसे हमारा मार्क डिसअपीयर होएगा तो आपके पास एक जो पावर का बूस्ट मिल रखा था वो भी खत्म हो जाएगा। और उसी से आपकी बॉडी पे बहुत ज्यादा स्ट्रेस भी पड़ेगा पावर खत्म होने के बाद। और किसी केस में आपको डीमन स्लेयर मार्क बढ़ते हुए भी देखने को मिल सकता है। बस अभी तक एनीमे और मांगा के अंदर एक ही केस हुआ है टांजीरो का, जब उसके पास डीमन स्लेयर मार्क था, बट इन बिटवीन अपर 6 डीमन फाइट, तो उसके जो मार्क था जब उसको और ज्यादा पावर चाहिए थी और जब वो बिल्कुल अपने एक पीक लेवल पे था और जब वो गर्दन काटने जा रहा था, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं उसकी मार्क बढ़ रहा था। और जैसे मैंने बताया था, विथ अ ग्रेट पावर कम एट ग्रेट रिस्क, उसी के साथ इसको डीमन स्लेयर मार्क के अलावा एक और नाम से बोलते हैं कर्स मार्क। बेसिकली जो कर्स मार्क जो टर्म है वो अराइव ऐसे हुआ है, जो भी पर्सन डीमन स्लेयर मार्क को अवेक कर लेता है उसकी मृत्यु एक फिक्स्ड है, जो आपको देखने को मिल सकती है 25 साल के अंदर। और कर्स मार्क को ऐसा कहा जाता है, जो भी आपको इंसेंस पावर मिलती है वो आपकी पावर लाइफ स्पैन से ड्राइव होती है। और जितने ही ज्यादा आप अपनी पावर यूज करोगे उतनी ही ज्यादा आपकी एज कम होगी जीने की। तो अब बढ़ते हम टॉप 10 लिस्ट पर जिसने डीमन स्लेयर मार्क को अवेक करा है या करने वाला है। नंबर 10 पर यूचिरी है। और जो नंबर 1 पर है, आई बेट आप शॉक हो जाओगे, बिकॉज आपने कभी भी इमेजिन नहीं करा होगा। हमें एनीमे और मांगा के अंदर देखने को नहीं मिला ये पर्सन डीमन स्लेयर मार्क को यूज करता है, बट ये बहुत ज्यादा पावरफुल बंदा था आफ्टर यूचिरी। नहीं, मैं अपर डीमन 1 की बात नहीं कर रहा इधर, और ना ही तांजीरो की। नंबर 10 पर है यूचिरी सुगिकोनी। इस बंदे का जन्म सेंकु एरा में हुआ था, जो डीमन स्लेयर के लिए गोल्डन एरा है। बेसिकली इस एरा के बाद से डीमन स्लेयर सक्सेसफुली एक मास लेवल पर डीमन को मार पाते थे। और जो सेंकु एरा नाम ही रखा गया है यूचिरी पे, मतलब जो यूचिरी पहला पर्सन था जिसने सन ब्रीडिंग को यूज करा था और उसी के थ्रू डिफरेंट ब्रीडिंग स्टाइल बने हैं। और यूचिरी के पास बाय बर्थ डीमन स्लेयर मार्क था, जिसके वजह से वो अपनी 80s तक लाइफ जी पाया था। यूचिरी सिर्फ और सिर्फ एक ऐसे ही पर्सन था जो जी पाया था इतने लंबे समय तक। उसके बाद या उससे पहले कोई भी पर्सन डीमन स्लेयर मार्क को अवेक करने के बाद इतना कभी नहीं जी पाया। और अगर मैं बताऊं यूचिरी हमारे मुजान पे इतना भारी कैसे पड़ पाया था, तो जो डीमन स्लेयर मार्क को अवेक कर लेता है तो वो एक ट्रांसपेरेंट वर्ल्ड को भी देख सकते हैं, जहाँ पे आपकी बॉडी के आर पार भी देख सकते हैं, उसी के साथ आपके पावर और आपके मूव्स को भी देख सकते हैं अपनी आंखों से। उसके थ्रू वो अपनी रक्षा और अपनी डीमन को जो भी मारना है वो कर सकता है। तो ये भी पावर है डीमन स्लेयर मार्क की। और अगर हम नंबर 9 पे बढ़े तो नंबर 9 पे कोका शिबो है। तो ये अपर रैंक 1 डीमन है, बट इसके पास डीमन स्लेयर मार्क कैसे आया। तो बेसिकली बात करें
तो ये हमारा भाई है यूचिरी का, और जब यूचिरी के बाद डीमन स्लेयर मार्क हो सकता है तो ऑफकोर्स ये बात है उसके भाई भी आगे जाके कभी ना कभी इस मार्क को अवेक करेगा। कोगोशिबो के पास बाय बर्थ से डीमन स्लेयर मार्क नहीं था। फिर यहाँ पे एक और क्वेश्चन निकल के आता है कि जो इसकी एज है, इसकी एज तो 25 साल से ज्यादा ही होगी, 400 साल से जी रहा है, उसके भाई के साल से जी रहा है, तो इसकी एज तो ज्यादा होगी, तो ये 25 साल के अंदर क्यों नहीं मरा? तो अगर मैं इसका आंसर दूं आपको, तो इसने एक लूप होल ढूंढ लिया यहाँ पे। बेसिकली आपकी अपकमिंग लाइफ स्पैन से पावर लिया जाएगा जब जब आप डीमन स्लेयर मार्क को यूज करोगे, बट अगर आपकी लाइफ स्पैन से अनलिमिटेड हो तो आप कितना ज्यादा उसको नैरो डाउन कर सकते हो, और यही चीज यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। मुजान के ब्लड के थ्रू इसकी लाइफ अनलिमिटेड हो गई, बिकॉज डीमन अनलिमिटेड साल तक जी सकते हैं, बस बीच में आके कोई इनकी गर्दन ना काटे। और ये तभी हो सकता है अगर आपको 25 साल से पहले मुजान का ब्लड मिल जाए, और उधर ही यहाँ पे हमें कोकोशिबो के केस में देखने को मिला था जहाँ पे उसने मुजान का ऑफर एक्सेप्ट कर रहा था अपने मिड्स 20 में। तो बेसिकली ये एक पहला और आखिरी डीमन है जिसका डीमन स्लेयर मार्क है, और जो फाइटिंग स्टाइल के लिए सोर्ड यूज करता है। और जो नंबर 8 पर है हमारा तांजीरो, उसने एंटायर सीरीज के अंदर बहुत बार अपनी डीमन स्लेयर मार्क को यूज करा है, बट उसकी डीमन स्लेयर मार्क की एक स्पेशलिटी है कि उसकी डीमन स्लेयर की मार्क ना थोड़ा ग्रो भी हो सकता है। अगर जो उसको ज्यादा पावर चाहिए तो उसका डीमन स्लेयर मार्क बढ़ जाता है, तो उसके पास डीमन स्लेयर मार्क परमानेंट उसके हेड पर रहता है। तो ये हमें अपर 6 की फाइट के अंदर देख सकते हैं। तांजीरो का मार्क अगर उसकी विड्थ वाइज और लेंथ वाइज दोनों वाइज इंक्रीज हो रहा था। और अगर 7th की बात करें तो 7th नंबर पर हमारा म्यूचिरी है। म्यूचिरी हमें स्वॉर्ड्समैन विलेज आर्क के अंदर डीमन स्लेयर मार्क को अवेक करने को मिल जाता है, जहां पे उसकी अगर डीमन स्लेयर मार्क की बात करें तो वो एक क्लाउड जैसे है, अगर बात करें मोटामाटी मिस्ट को वैसे रिप्रेजेंट कर सकता है। तो उसके हमें वो मार्क फेस पर और बॉडी पर और अपने हाथों पर देखने को मिल जाता है। और अगर बात करें इस पावर के साथ उसको एक पावर और मिल जाती है, ट्रांसपेरेंट वर्ल्ड, मतलब जो मैंने आपको यूचिरी में बताया था वो यहाँ पे अप्लाई होता है, जहाँ पे ये इस मार्क के थ्रू ट्रांसपेरेंट वर्ल्ड देख सकता है, जहाँ पे अगर आप बात करें बॉडी की, उसकी पावर की, उसकी मूव्स की, जो करने वाला है वो देख सकते हैं। इसकी वजह से ये अपने आप को डिफेंड और डीमन को इजीली डिकैपिटेट कर पाएगा। और जो बात करें 6 नंबर पर जो हाशिरा आता है उसका नाम मिस्चुरी है। बेसिकली जो मिस्चुरी के पास डीमन स्लेयर मार्क आता है वो आपको ये भी बोल सकते हो इसके पास लव बाइट है, तो इसके जो फेस पे नहीं देखने को मिलता है, इसकी गर्दन और उसके बूब्स के आसपास हमें देखने को मिलता है मार्क। बेसिकली ये लव हाशिरा है, तो इसका जो मार्क है वो भी लव बाइट जैसा आपको देखने को इसलिए मिल सकता है। और मिस्चुरी हमारी स्वॉर्ड्समैन विलेज आर्क में ही अपने इस मार्क को अवेक करेगी, और ये मार्क ही हेल्प करेगा जोटाकू 10 को फाइट देने में या उसको एक तरह से लेवल में उसकी पावर लाने में। और जो नंबर 5 पर है वो हमारा ग्यूटोमियो का एज अ वाटर हाशिरा। तो स्वॉर्ड्समैन विलेज आर्क के बाद हमें अपर 3 की फाइट देखने को मिलेगी। उस फाइट के अंदर हमारा वाटर हाशिरा भिड़ जाएगा अपर 3 डीमंस के साथ, और वो बाद में पिटपिटा के मतलब एक तरह हार रहा होगा, और फिर उसके बाद वो अपने डीमन स्लेयर मार्क को अवेक करेगा। अगर हम इसकी लुक की बात करें तो वो थोड़ा सा वाटर फेस में आपको देखने को मिलेगा, जो वाटर हाशिरा पे रिप्रेजेंट करेगा, और उसका जो मार्क है उसके फेस पर, चिन पर और उसके शरीर के थोड़े बॉडी पार्ट पे हमें देखने को मिल सकता है। उसी के साथ यही डीमन स्लेयर मार्क उसको हेल्प करेगा निजरिंग सोर्ड को कन्वर्ट करने ना एज अ रेड ब्राइट सोर्ड, और उसके बाद फिर मैया चुदेगी अपर रैंक 3 डीमन की। और जो नंबर 4 हाशिरा की हम बात करें तो ग्योमी हिमिजिमा, ये हाशिरा सबसे स्ट्रॉन्ग हाशिरा है एंटायर हाशिरास के अंदर। ये हाशिरा अपना डीमन स्लेयर मार्क तब अवेक करेगा जब अपर रैंक 1 डीमन से फाइट करेगा, और जब ये अपना मार्क अवेक करता है तब इसकी एज 27 साल होती है, और मोस्टली डीमन स्लेयर अपने 25 साल से पहले अवेक करते हैं। तो ये एक स्पेसिफिक पर्सन है जो 27 साल की एज में तो डीमन स्लेयर मार्क अवेक करेगा। और अगर बात करें इसके मार्क की तो इसके फेस पे आपको कोई सा मार्क देखने को नहीं मिलेगा, इसके हाथ पे आपको मार्क देखने को मिलेगा एज अ टैटू, जो आप देख सकते हो यहाँ पे। बट यहाँ पे एक और आपको कॉन्सिक्वेंसेस देखने को मिलेगा कि ये जब 27 साल में अपना मार्क अवेक करा था तो इसके वजह से जो इसकी लाइफ स्पेन ज्यादा टाइम की नहीं थी, कुछ घंटे की थी, और इसी वजह से जब ये अपना मार्क अवेक करता है तो कुछ घंटों के बाद ये मर जाता है। और हम बात करें अगर नंबर 3 पर सबसे हमारा विंड हाशिरा भी अपना मार्क ग्योमी के साथ एक्टिवेट करता है कोकोशिबो की फाइट के बिटवीन, जहां पे इसका आप मार्क फेस पे देख सकते हो, जहां पे इसका विंड लाइक स्ट्रक्चर के बिठा डॉट की थ्रू कुछ इस पैटर्न के हिसाब से इसका मार्क है, जो इसके चिक में एक ही या 2 होता है और बॉडी में भी 1-2 होता है। ज्यादा इसके मार्क हमें शरीर पर देखने को नहीं मिलते बिकॉज इसके ज्यादा शरीर पर स्क्रैचेस है। और ये अपने मार्क के साथ ये अपने ब्लेड को भी अपग्रेड कर देता है इन अ रेड ब्राइट सोर्ड में। और जो नंबर 2 पर है वो हाशिरा ओबाने है। ओबाने हमारा जो डीमन स्लेयर मार्क को अवेक करता है बिल्कुल लास्ट फाइट के अंदर जो डीमन किंग से फाइट कर रहा होता है। और अगर उसकी मार्क की बात करें तो उसका मार्क हमें फेस पर नहीं देखने को मिलता, चेस्ट और उसके आर्म पे देखने को मिलता है, जिसका मार्क का शेप आपको स्नेक टाइप में देखने को मिल जाता है। और इसके थ्रू ओबाने को जो पावर मिलती है, स्पीड, ड्योरेंस अच्छी खासी मिलती है। उसी के साथ वो अपनी
अपनी सोर्ड को भी एक्टिवेट कर देता है एज अ रेड ब्राइट सोर्ड के साथ। उसी के साथ ट्रांसपेरेंट वर्ल्ड का भी इसको पावर मिल जाता है, जिसके थ्रू ये मुजान के ऑर्गन को देख सकता है और फिर उसके बाद उधर ही वाइटल ऑर्गन पे ये अपना हमला कर सकता है। और लास्ट पर्सन की बात करें, नंबर 1, इसके अंदर एक ऐसा पर्सन है जो लिटरली डीमन स्लेयर की हिस्ट्री में अगर बात करें जितनी मिस्ट्री है नहीं, उससे ज्यादा ये बंदा मिस्ट्रीज में है। हाँ, मैं उसी की बात कर रहा हूँ जो सीरीज के अंदर रिस्पॉन्सिबल है सारे इवेंट का। मैं मुजान की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ तांजीरो के बाप की, तांजीरो की। बेसिकली पूरी सीरीज के अंदर हमें दिखाई नहीं गया है कि तांजीरो का बाप कोई भी डीमन स्लेयर मार्क को एक्टिवेट कर लेता है, डीमन से फाइट करता है। बट बहुत सारे थ्योरीज है जिसके वजह से कंफर्म हो जाता है कि हाँ, ये बंदा मार्क को एक्टिवेट करा था और तांजीरो से पहले सबसे बैडेस्ट डीमन स्लेयर और पावरफुल डीमन स्लेयर यही था, यूजीरी के बाद और तांजीरो से पहले। वो कैसे? पहला जो रीजन है, ये अपनी 25 साल की उम्र में मर जाता है। जो दूसरा रीजन है, इसके पास भी वैसे ही मार्क है जो हमें तांजीरो के सर पे देखने को मिलता है। जो तीसरा रीजन है, सन ब्रीदिंग कितने लोग यूज कर पाते हैं डीमन स्लेयर के अंदर? हार्डली कुछ लोग, बट ये सन ब्रीदिंग के सारे फॉर्म जानता था। तांजीरो भी जो भी सीखा अपने बाप से ही सीखा है। और तीसरी और जो चौथी चीज है वो सबसे बैडेस्ट चीज है, जब तक इसका बाप जिंदा था तब तक इसके घर पर कोई भी हमला नहीं कर पाया था। और अगर मैं बात करूं, जो इसका घर था ना, बिल्कुल माउंटेन्स पे था जहां पे कोई भी डीमन आ जा सकता था आराम से, बट किसी की भी हिम्मत नहीं थी इसके घर पे आंख उठा के देखे। और तांजीरो की फैमिली एक अकेली फैमिली थी, पूरी उस माउंटेन पे अकेले रहती थी। और अगर मैं बात करूं, जो तांजीरो के पापा का फेस है और जो यूचिरी का फेस है बहुत ज्यादा सिमिलर भी है। और यूचिरी का जो इयररिंग है वो तांजीरो की पूरी एंटायर फैमिली उसको वेयर करती है। तो मतलब बहुत सारी सिमिलरिटी है, बहुत सारे हिंट है कि ये बंदा बैडेस्ट बंदा हुआ करता था डीमन स्लेयर एंटायर हिस्ट्री में आफ्टर यूचिरी। बट हमें इसका एक्शन, इसकी स्टोरी या इसका प्रॉपर इंट्रोडक्शन तक देखने को नहीं मिला है डीमन स्लेयर के अंदर, जो मेरे ख्याल से वो बात के लिए बचा रहे हैं। मतलब फॉर एग्जांपल फ्यूचर में कोई मांगा को इंट्रोड्यूस करेंगे तो वो पास्ट की मांगा होगी जहां पे इसका एडवेंचर हमें देखने को मिलेगा और इसका लव इंटरेस्ट कैसे बना और इसने तांजीरो को कैसे जन्म दिया। तो बहुत कुछ आपको देखने को मिल सकता है अपकमिंग डीमन स्लेयर के अंदर। तो कुछ इस प्रकार इस लिस्ट के अंदर हमने 10 पर्सन को डिस्कस करा जिसने डीमन स्लेयर मार्क को अवेक करा था या आने वाले समय में करने वाले हैं। तो ये लिस्ट बहुत ज्यादा ऑसम थी। तो आप बताओ आपको क्या लगता है डीमन स्लेयर की? जो भी आपके क्वेश्चन है कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, उस पर एक नई वीडियो या शॉर्ट्स आ जाएगी। तो बेफिक्र से कमेंट करो और आप अपना दिल और प्यार लुटाओ और सब्सक्राइब करो, लाइक करो, आप कमेंट करो और हम इस पर वीडियो बनाएंगे। तो बस इस वीडियो में इतना, हम कल आपके साथ एक नई वीडियो के साथ एक नए दिन के साथ टेक केयर।